जोहार, जय मूल निवासी। मैं जर्रार खान, आप देख रहे हैं MNTV निप्पानी। कोरोना ने पूरे शहर में भीषण रूप ले लिया है। दिन ब दिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ मरने वालों का आंकड़ा भी चौंका देने वाला है। अस्पतालों में बेड अवेलेबल नहीं है, बेड है तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है तो वेंटिलेटर की कमी हो रही है, तो कहीं पे दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, कारोबार ठप पड़ा है, रोजगार बंद पड़ गया है, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, पेमेंट नहीं हो पा रहे हैं। करना तो करना क्या समझ में नहीं आ रहा। इस बीमारी में क्या SC, क्या ST, क्या OBC, क्या माइनॉरिटी, क्या महिला, क्या पुरुष, क्या अमीर, क्या गरीब, यहां तक कि बच्चों को तक इस बीमारी ने अपने चपेट में ले लिया है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे संकट के समय में जो खबरें जनता के हित के लिए थी, जनता से जुड़ी हुई थी, जिन खबरों को अखबार के हेडलाइंस में होना चाहिए था, जो खबरें सुर्खियां होनी चाहिए थी, ब्रेकिंग न्यूज की तरह दिखाना चाहिए था, उन खबरों को जनता से छुपाया गया। ऐसी ही एक खबर को लेकर MNTV ने निप्पानी की जनता तक पहुंचाने का काम किया और वो खबर ये थी कि 8 मई 2021 को कर्नाटका के हेल्थ मिनिस्टर के सुधाकरन जी ने डायग्नोस्टिक सेंटर्स और एक्सरे सेंटर्स को कुछ गाइडलाइंस और एडवाइजरी जारी की थी। वो गाइडलाइंस और एडवाइजरी क्या थी, ये आप लोगों की स्क्रीन पर है। जी हां, इन गाइडलाइंस और एडवाइजरी के जरिए से वो पेशेंट जिसको डॉक्टर रेफर करता है सिटी स्कैन के लिए या डिजिटल एक्सरे के लिए, अगर वो पेशेंट BPL कार्ड होल्डर है, अगर वो पेशेंट BPL कार्ड होल्डर है तो उसका सिटी स्कैन सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये में करवा सकता है और डिजिटल एक्सरे सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये में वो अपना डिजिटल एक्सरे करवा सकता है। तो इस खबर को जनता से छुपाया गया, मगर MNTV ने आप तक पहुंचाया। हम सब लोग जानते हैं निप्पानी में जो ऑक्सीजन प्लांट है, उस ऑक्सीजन प्लांट में कोई धांधली न हो, इसलिए वहां पर पुलिस को तैनात किया गया है, रखा गया है। मगर मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे सिटी सेंटर्स जो बेतहाशा पैसे वसूल कर रहे हैं, जो सरकार के ऑर्डर को नहीं मान रहे हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए क्या आपने कोई स्टेप लिया है? तो नहीं लिया। जब हमारे पास ये खबर आई कि एक लड़का जिसके माताजी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और उसको डॉक्टर ने सिटी स्कैन के लिए रेफर किया है और वो अपने माताजी का सिटी स्कैन करवाने के लिए जब उस डायग्नोस्टिक सेंटर पर जाता है और उसके माताजी का जब सिटी स्कैन होता है तो उसके बाद उसको 2500 रुपया पे करने के लिए कहते हैं। जब वो कहता है कि मैं तो BPL कार्ड होल्डर हूं, मैं 1500 रुपये दूंगा, तो उस लड़के को उसका माताजी का सिटी स्कैन देने से मना कर दिया और जब तक उसने 2500 रुपये नहीं दिए उस पेशेंट को वहां पर बिठा कर रखा। जी हाँ, वहां पर उस पेशेंट को बिठा कर रखा और उसकी रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया। तो हम लोग इस फैक्ट को चेक करने के लिए उस डायग्नोस्टिक सेंटर पे विजिट दिए, तो वहां पे हम लोगों ने क्या देखा और क्या सुना ये आप लोगों की स्क्रीन पर है, आप लोग देखिए। त्याच्यासाठी 2,500 रुपये, मग ते गव्हर्नमेंट 1500 म्हणाले ते नाही असं 1500 रुपये परवडत नाही म्हणून करतच नाही। हा, मग तुम्ही एक काम करा की हे माझं लेटर आहे, गव्हर्नमेंट ऑर्डर आहे, तुम्ही मला रायटिंग मध्ये द्या तुम्हाला परवडत नाही, मी बंद करायला गव्हर्नमेंटला सांगतो। ठीक आहे, मी मालक ते द्यायला पाहिजे ना, सगळी असू दे कोणी पण, खरं जे गव्हर्नमेंट ऑर्डर आहे की नाही ते 1500 रुपये लिहिलेलं आहे, BPL कार्डला आहे की नाही तुम्ही 1500 रुपये द्यायलाच पाहिजे। हे ऑर्डर तुम्ही इथं चिटवायचं, नाहीतर हे बंद करायचं। डॉक्टर मी तुम्हाला काय म्हटलं, आता तुम्ही लायसन्स कसं चिटकवलंय की नाही, होय मग हे ऑर्डर आली आहे हे लोकांना माहित व्हायला पाहिजे की नको, लोकांसाठी आहे म्हणून। होय व्हायला पाहिजे, सगळ्यांच आहे ना। मग अहो गरीब मरायला लागलाय, पैसे आहे की नाही हे बघा, तिथं जावा, अन्न खायला नाही लोकांच्याकडं, आणि तुम्हाला गव्हर्नमेंट कडे सगळं मिळून पण नाही, तुम्ही असं 1,500, 2,500 रुपये घ्यायला लागलं तर कसं होणार? मी काय करता येत नाही, मालक सांगितलं मी घ्यायला लागलो, मी काम करायला लागले, मी बंद करा म्हटलं, मालक सांगितलं बंद करा, बंद करा। हो, मालक सांगितलंय खरं, हे तुम्ही डिस्प्ले करायला पाहिजे इथं, गव्हर्नमेंट ऑर्डर आहे म्हणून। मी काल पण फोन करून सांगितलं तुम्हाला, आणि तुम्ही हे बिल दिलं तर हा बिल झालंय, हे मी तुमच्याकडे कंप्लेंट करू का आता? हा, पोलीस स्टेशन मध्ये करू का, FIR करू का तुमच्या अगेन्स्ट?
काय म्हणजे झालं? तुम्ही आहे की नाही ह्या लोकांना आहे की ज्यांच्याकडे खायला अन्न नाही तुम्ही 2,500 रुपये त्यांच्याकडे घ्यायला लागले सर 1,500 रुपये असल्यापैकी आता मी काय करता येत नाही बघा, आम्ही काय करणार सांगा, टेक्निशियन आहे मी, काम म्हणजे बंद करा म्हटलं बंद करून मी गावाकडे जाऊ. मी का तुमचा डॉक्टराचा नंबर द्या पण सांगितलं तुम्ही काय म्हणताय नंबर नाही म्हणून माझ्याकडे सगळं रेकॉर्डिंग आहे तुमच्याकडे तुमच्या मालकाचा नंबर नाही म्हणजे कुठल्या बाहेरच्या मालकाचा नंबर असणार आहे का? नंबर दे, मी मालकाचं डॉक्टरचं देता येत नाही तेवढंच म्हटलंय. नाही आहे असं काय म्हणलं नाही. नाही का देता येत नाही नंबर ते देऊ नका म्हणतात पेशंटला वगैरे. म्हणजे असं सगळी चोरीचं कारभार चालू आहे म्हणून द्यायचं नाही असं काय आहे का काय तुमचं मला माहित नाही साहेब, ते सरांना विचारतो मग पाहिजे असेल तर. इस वीडियो में जो आदमी कह रहा है कि उसके जो ओनर हैं उन्होंने इसको इसलिए 2,500 रुपया लेने के लिए कहा है। तो हम लोग उनसे जाकर मुलाकात किया। मुलाकात करने के बाद उनका ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट उनको किसी किस्म की फैसिलिटी नहीं दे रही है, इलेक्ट्रिसिटी में कंसेशन नहीं दे रही है, इस वजह से इतने कम रुपये में वो सिटी स्कैन का खर्चा बेयर नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो लोग 2,500 रुपया ले रहे हैं। और साथ ही साथ में बहुत सारे लोग जो हैं निपानी के अमीर लोग BPL कार्ड रखते हैं, जिसकी वजह से हर किसी को ये फैसिलिटी देना मुमकिन नहीं है। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि चंद अमीरों की सज़ा हज़ारों गरीबों को नहीं दी जा सकती, इसलिए आप जो रूल्स बनाए हैं उस रूल्स पर अमल करें। जिस तरीके से आपने जब आपके हित के रूल्स बनाए सरकार ने कि डॉक्टरों पे कोई हाथ नहीं उठा सकता, डॉक्टरों से कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता, डॉक्टरों को कोई गाली गलौज नहीं कर सकता, इन रूल्स को जिस तरीके से आप लोगों ने अपने अपने अस्पतालों में डिस्प्ले किया है, उसी तरीके से जो रूल जनता के हित के लिए हैं उस रूल्स को भी आपको अपने अस्पतालों में और अपने डायग्नोस्टिक सेंटर पे आपको डिस्प्ले करना होगा, आपको लगाना होगा, आपको ये इन्फॉर्मेशन जनता तक देना होगा कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसिलिटी है। आपको कुछ फैसिलिटी मिलती नहीं मिलती उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमारा ये मानना है अगर आपको कुछ बेनिफिट नहीं है तो आपके इतने बड़े बड़े अस्पताल कैसे बन गए, आपके इतने बड़े बड़े मेडिकल सेंटर्स कैसे बन गए, आपके पास इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ कैसे आ गई? तो क्या ये आपको प्रॉफिट नहीं होता इसीलिए आई है? तो नहीं, आपको प्रॉफिट होता है, मगर आप लोग कंसेशन, आप लोग अपना प्रॉफिट शेयर करना नहीं चाहते, आप लोग जनता को निचोड़ना चाहते हैं, आप लोग जनता का हाल बेहाल करना चाहते हैं। मेरे भगवान का रूप होते हैं, अगर भगवान ही शैतान की तरह बिहेव करने लगे तो जनता करे क्या? मैं जनता से रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और अपने अधिकारों को हासिल करें। जब तक आप पूछने वाले नहीं होंगे आपको कोई आपका अधिकार देने वाला नहीं है। दुनिया में सबसे सॉफ्ट जो सबसे नरम जो दिल रखती है वो माँ है, मगर माँ भी अपने बच्चों को दूध उस समय पिलाती है जब वो उसका बच्चा रोता है। इस पत्थर भरी दुनिया में आपका दर्द समझने वाला कोई नहीं। अगर आप आपकी आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं तो आपको बोलना सीखना होगा। जी हाँ, आपको बोलना सीखना होगा। जब तक आप नहीं बोलेंगे आपका मसीहा कोई नहीं आने वाला है। देखते रहिए MN TV। मैं जरार खान आप लोगों तक ऐसी ही खबरें पहुंचाता रहूँगा। जय मूल निवासी।